एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग के साथ। देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, आप सभी को बता दूं कि मेरे प्लेलिस्ट में ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, जो कि प्लेलिस्ट का नाम आप चेक कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये दोनों प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस वक्त डीएम किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपके डीएम की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाएं। जय हो शिव शक्ति। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, 5 of Wands with Hermit, Hierophant, High Priestess, Moon, 3 of Pentacles, 1 2 3 4 major arcana back to back. Then we have double 3, three 6 9। बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो अगर मैं कलेक्टिव लेवल पे देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है इस टाइम पीरियड में। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर डीएम इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इनके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैं, और कार्मिक जो रिलेशनशिप है वो इनको बहुत बैडली ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, या इनका परिवार हो गया, या इनके सोसाइटी फैक्टर हो गए, कहीं ना कहीं इनको किसी सिचुएशन में बांध कर रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डीएम एनर्जी ऐसी होती है कि जब तक वो अवेकनिंग प्रोसेस में इंटर नहीं करते हैं तब तक वो 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बट एक बार जब वो असेंशन प्रोसेस में इंटर करते हैं तो फिर उनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। इस धरती पर जितने ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी डीएम या डीएफ एनर्जी को रोक पाना। तो यहाँ पर जो भी डीएम इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। जो डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, डिवाइन एनर्जीज़ में इंटर कर चुके हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में ऑलरेडी काफ़ी असेंड हो चुके हैं, वो इस वक्त हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा असेंड किया इन्होंने अपने आप को। ग्राउंडनेस आई है इनके अंदर, बैलेंस आया है इनके अंदर, नेम फेम रिकॉग्निशन वापस रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ में इन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा, बट इस टाइम पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ग्रो कर रहे हैं अपने मिशन पर, अपने लाइफ लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ते हुए आपके डीएम नज़र आ रहे हैं, स्पेशली वो जो डिवाइन एनर्जीज़ में। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में अगर आपके डीएम होंगे तो इस टाइम पीरियड में बहुत आइसोलेशन में होंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे बहुत रिएक्ट करना, किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड होना, 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी मटेरियलिस्टिक जो सिचुएशंस होती है, या अपना फैमिली, अपना जो भी एक बाउंड्री इन्होंने आपके साथ सेट कर रखी है। हालांकि डीएम एनर्जी अपने डीएफ से मिलने के बाद उनसे कम्प्लीटली डिटैच तो कभी नहीं हो पाते हैं।
हर वक्त सबकॉन्शियस में अपनी डीएफ की एनर्जी मौजूद रखते हैं, लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहने के बाद ये ट्रिगर बहुत करते हैं। डीएफ को ट्रिगर इतना ज़्यादा मिलेगा कि डीएफ अपने अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़े, आपसे मूव हो जाना, आपको हर्ट करना, आपसे डिस्टेंस बनाना, आपके सामने किसी अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीज़ें जानबूझकर होती हैं जब ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, ताकि आपको कुछ लाइफ लेसन्स मिल सकें, आपकी सोल ग्रोथ की रास्ते पर आगे बढ़ सके। जब तक आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक आपकी सोल जो है वो सही पाथ पर जाएगी नहीं। तो डीएम की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो वो पूरी करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये गलत है, उन्हें पता होता है कि आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, बट स्टिल वो चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, वो एक्ट वैसे ही करते हैं। तो ज़्यादातर डीएम इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आइसोलेशन है, चैलेंजेस हैं, मूवमेंट है, फियर है, ट्रैप्ड सिचुएशन है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस है। कुछ डीएम ऐसे हैं जो अवेकनिंग प्रोसेस के, असेंशन प्रोसेस के रास्ते पर काफ़ी ऊपर है, और ऐसे डीएम किस एनर्जी में होंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। एक्शन में 2 देखूंगी। पहले हम देखेंगे डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में जो डीएम हैं उनके क्या एक्शन एक्सपेक्टेड हैं, और फिर हम देखेंगे जो डीएम इस वक्त बैलेंस में हैं, ग्राउंडेड हैं, असेंशन प्रोसेस में काफ़ी आगे जा चुके हैं, उनका एक्शन उनकी डीएफ की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जो भी डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं उनके डीएफ की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है डीएम की तरफ से। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपके डीएम इस टाइम पीरियड में विद इन 8 days और विद इन 8 hours, विद इन 26 hours, विद इन 80 hours, मैक्सिमम 8 days, मिनिमम 8 hours कम्युनिकेशन में आएंगे। अगर नो कांटेक्ट में है तो बातचीत होगी, मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, अपनी इमेज को लेकर, अपनी रिकॉग्निशन को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपको नज़र आएंगे। कुछ कार्मिक एनर्जीज़ में इन्वॉल्व भी नज़र आएंगे, लेकिन आपसे बातचीत होगी। यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस किस लिए? सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, इनको इस कार्मिक लेसन्स को लर्न करके निकलने में काफ़ी समय लग सकता है। तो आपके अंदर उतना धैर्य होना चाहिए, उतना सब्र होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन से निकलते देखें अपने डीएम को, और ये सिचुएशन से अपने परफेक्ट टाइम पर ही निकलेंगे। जो परफेक्ट टाइम डिसाइडेड है उसी समय पर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो डीएम डिवाइन एनर्जीज़ में है, बैलेंस में है, ग्राउंडेड हैं, अपने असेंशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, उन डीएम की तरफ से एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है डीएफ की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स विद सेलिब्रेशन। सबसे पहले आया है नंबर 7, देन वी हैव नंबर 9 and 3 and 1। सो 7 दिन के अंदर की एनर्जी है। जितने भी डीएफ ऐसे हैं जिनके डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, बैलेंस में हैं, ग्राउंडेड है, रनर चेजर अब ख़त्म हो चुका है, उनके डीएम के लिए विद इन 7 days आपकी कोई विश वो पूरी कर सकते हैं। सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकती है, परमानेंट यूनियन हो सकता है, आपके कारण, आपके साथ यूनियन के कारण कुछ बड़े सैक्रिफाइसेस आपके डीएम कर सकते हैं, या खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं टू टेक दैट फाइनल स्टेप। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे आपके डीएम हॉस्पिटल्स में नज़र आ सकते हैं।
हॉस्पिटल्स के अलावा किसी ऐसे ग्रीनरी वाले स्पेस में भी नज़र आ सकते हैं। नेचर से बहुत ज़्यादा इनका ऐसा लग रहा है जैसे 12th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि 12th हाउस जो कुंडली का होता है वो हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ जेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके डीएम की एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड दिखेगी या बहुत ज़्यादा आप देखोगे हॉस्पिटल्स आना जाना, इस तरह की चीज़ें, हेल्थ वाइज ख़राब रहना, हेल्थ या इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब रहना, या फिर ये पुलिस जेल इन लोगों के साथ या ऐसी सिचुएशन में कोर्ट नज़र आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर नज़र आए या जो प्लेसेस मैंने बताए हैं, तो आप समझ लेना कि आने वाला समय विद इन अ ईयर बहुत सारे लोगों के परमानेंट यूनियन निश्चित है, वो होकर रहेंगे। सो ये एनर्जीज़ हैं इस टाइम पीरियड में डीएम की। आपने डीएफ की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।